करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होना चाहिए साथी, आपके जो बच्चे यूपी और बिहार के हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, और यूपी बिहार के बच्चे जो डीएलएड और बीएड किए हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आप लोग अंत तक बने रहेंगे, सारे मामले समझ में आएंगे। यह नहीं कि बीएड के बारे में बिहार के बारे में बात कर रहे हैं तो यूपी वाले बच्चे भाग जाएं, या फिर यूपी के बारे में बात करने तो बिहार वाले बच्चे भाग जाएं। दोनों के विषय में बात करेंगे। दोनों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी भी कर लीजिए और एक एडवाइस भी रहेगा। साथियों, आपको पता है पटना से कल एक आपने आर्टिकल देखा था, जो कि पटना से 7वें चरण में 1.65 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए, बहाली के लिए वह आर्टिकल था, जिसमें यह चीज़ें साफ साफ लिखी हुई थी। आपने देखा भी था, क्योंकि हम ज़्यादातर, आपको पता है कि वो चीज़ें देखकर और उसके माध्यम से पढ़ाना थोड़ा सा हमारे बस पसंद नहीं लगता मुझे, कि हम उसको लेकर बच्चों के सामने फेस टू फेस बात करने में थोड़ी सी कुछ और अलग से ही फीलिंग होती है सामने से बताने में। बस इस वजह से हम सामने से आते हैं, हम किसी नोटिस को लेकर नहीं आते। हाँ, एक यह कह लीजिए, आपको वो चीज़ें हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि लीगल है, इलीगल है, क्या ये सच है, क्या गलत है। तो इसमें इतना विश्वास करिए, जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपको हर एक घटना लीगल और सच्ची, जो चीज़ें इस समय करंट पे होगा न्यूज, वही चीज़ बताई जाएगी। अब यह नहीं कि आज यह घटना आप सुन रहे हैं और कल को यह बदल जाए तो आप आज वाला देख कर कहें अरे सर तो अब तो बदल गया है, आप क्या बता रहे हो। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय वह तो न्यूज था करंट का, तो वही चीज़ होती है। जैसे कि आज कल का एक आपने नोटिस देखा था, पटना, साथ ही पटना द्वारा पटना द्वारा 1.65 लाख शिक्षक भर्ती की साथी, इन्होंने शिक्षकों की बहाली के लिए एक तरह से नोटिस निकाला था 7वें चरण में। अब साथी यह बिहार के लिए, बिहार की भर्ती के लिए था, यानी कि यूपी के बच्चे वहां पर नहीं भर पाएंगे, इसका मतलब साफ है। और रहेगी बात, हम बता रहे हैं सारी चीजें, बस आप लोग अंत तक बने रहिए साथी। अब यही बात देखिए, 1.65 लाख अगर यह बहाली निकालते हैं बिहार में, और बहुत बड़े पैमाने पर होगा साथी यह बहाली, और रहेगी बात, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी वहां बिहार के ही होने चाहिए। लास्ट में बने रहिए। जो बच्चे यूपी वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी एडवाइस है, आपको इसको फॉलो करना है, तब जाके आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आप इतने लाख भर्ती में के लिए आप डोमिसाइल मांग रहे हो, बिहार वाले बच्चों के, बिहार वालों के लिए बात करें, पटना अगर मांग रहा है कि हाई कोर्ट हमारा बिहार का, मतलब कि डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए, तो इसका मतलब साफ साफ है कि बिहार का होना चाहिए भाई। तो इसका मतलब यूपी वाले तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे साफ साफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, सर वहां पर पहले डोमिसाइल मांगा जा रहा है। जाहिर सी बात है, आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप इलीगल ढंग से वहां पर अप्लाई भी करते हैं तो पकड़े जाने पर आपको सजा यानी दंडनीय आप होंगे, और प्लस आपका जो अभ्यर्थी होगा, जो आपके लिए एलिजिबिलिटी होगी, जो भी दंडनीय कार्रवाई होगी वो आपके लिए किया जाएगा। और रह की बात, जो बिहार वाले बच्चे हैं, अगर यूपी से डीएलएड किए हैं या फिर बीएड किए हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो बिहार वाले बच्चे आते हैं यूपी में, अगर टॉप कर जाते हैं बीएड में, डीएलएड में, तो वो बच्चे भी एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे। लेकिन एलिजिबल हो सकते हैं किस कंडीशन में, ध्यान रखना साथी। जब यूपी में बहाली आई थी पिछली बार, आपको पता होना चाहिए, तो हर एक राज्य के बच्चा अप्लाई किया था। बल्कि यूपी में खुद यह चीज़ें मेंशन थी कि डोमिसाइल जो होना चाहिए यूपी का होना चाहिए, यानी कि यूपी के बच्चे के लिए ही शिक्षक भर्ती आई थी। लेकिन फिर भी बिहार के मैक्सिमम बच्चों की तबादली थी और उन सभी ने नौकरी भी पाई। कैसे पाया, ध्यान से सुनिएगा। और यूपी वाले बच्चे भी यह काम करेंगे, क्योंकि भाई हम भी पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर 1.65 लाख भर्ती आती है, वहाँ पर सीट होती है उपलब्ध, तो हमारा भी जायज़ है कि उसमें फाइट करेंगे। भले ही जनरल में करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान सुनिएगा बच्चों। देखिए, वह सब जब हमारी भर्ती आई थी 68,000 69,000 वाली, तो बिहार के सारे बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था। मैक्सिमम बच्चों का इसमें जॉब भी लगा, वो पैसे वगैरह भी पा रहे हैं। यूपी की कोई सी भी नौकरी हो, लोगों की ख्वाब होती है। यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग समान ही, पैसे रुपए सबका समान ही होता है। यूपी सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, मतलब क्षेत्र नहीं, मतलब कि पैमाने के रूप में। और इसमें पिछड़ी जात यानी शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ पे कम पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे सारे राज्यों को ले लिया जाता है। खैर, शिक्षक भर्ती में ऐसा नहीं था, शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल मांगा गया था, लेकिन बिहार वाले बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ने अप्लाई किया। जब उनका कॉल लेटर आया, मतलब सिलेक्शन का कॉल लेटर सारे बच्चों को आने लगा, उनका रोक दिया गया राज्य सरकार द्वारा। तो वह लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इससे इनको बरी कर दिया
कि भैया ये समानता का उल्लंघन है। समानता का अधिकार आपको पता होना चाहिए, आपके आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 19 तक है। 14, 15, 16, 17, 18 सॉरी 18 तक है, मतलब 5 आपका समानता का अधिकार है। इसके बाद हमारा स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है 19 से लेकर 22 तक। तो जो हमारे पांचों जो समानता का अधिकार है, इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा भाई कि अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक सॉरी पूरे भारत के नागरिक हैं, तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हों, चाहे बिहार के नागरिक हों, चाहे कहीं के भी नागरिक हों, तो आप भैया एलिजिबल तो देंगे ही देंगे। और यह नहीं मांगेंगे कि डोमिसाइल हमारा यूपी का होना चाहिए, डोमिसाइल हमारा बिहार का होना चाहिए, डोमिसाइल हमारा सिक्किम का होना चाहिए। भाई एक बात बता देते हैं, जो पेट का पिछली बार एग्जाम हुआ था 2021 वाला, उसमें सिक्किम का बच्चा अप्लाई किया था। उसका थोड़ा सा पाया गया ऐसा कुछ कि सिक्किम का बच्चा अप्लाई किया था। आप सोच लो, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है या नहीं जहाँ पर समानता का अधिकार लागू नहीं होता है। आप लोग भी, जो यह सारे बच्चे थे जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, बिहार वाले बच्चे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आर्डर जारी किया गया, जो कोर्ट आर्डर जारी किया गया इलाहाबाद कोर्ट द्वारा भी एक तरह से कोर्ट आर्डर जारी करवाया गया सुप्रीम कोर्ट से। साफ साफ उसमें लिखा गया था कि भाई इसमें समानता के अधिकार के थ्रू इनको एलिजिबल किया जाए, और वह ऑर्डर अभी भी उपलब्ध होगा। तो उस कोर्ट आर्डर को लेकर आप रीट लगा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं कि हमें भी बिहार में मौका मिलना चाहिए बच्चों। ये चीज़ें आप करेंगे और हम भी करने वाले हैं। सारे बच्चे इस चीज़ को जरूर करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे, अभी मौका है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, हमें भी एलिजिबल किया जाए। क्यों वहाँ पर डोमिसाइल लग रहा है, अगर मांगेंगे क्यों का जवाब वो करेंगे क्यों ना लगे, तो आप उस चीज़ को दिखा सकते हैं जो कोर्ट आर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया था बिहार वालों के लिए। ठीक है भाई। दूसरी तरफ अगर बात करें, प्रदेश में 91 नई प्राइमरी कॉलेज यानी स्कूल खोले जा रहे हैं, और यहाँ के जो आपको पता है 3 से 4 महीने में पूरे हो जाएंगे, और इसमें भी शिक्षक भर्तियाँ आने की बहुत प्रबल चांस हो जाएंगे। और दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के लिए बच्चों, आपको पता है कुछ दिन पहले ही हमने पीएबी का रिपोर्ट दिखाया था आपको, जिसमें साफ साफ कहनाम है, अलग अलग अधिकारियों का कहनाम है कि हर क्षेत्र में, हर जिले में, राज्य के हर जिले में कहीं ना कहीं प्राइमरी भर्ती के लिए मतलब सीट उपलब्ध है, प्राइमरी टीचरों की मतलब सीट उपलब्ध है। और क्या खामियां हैं कि जो राज्य सरकार के जो हमारे शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी हैं, इनके द्वारा ऐसी भविष्यवाणियां की जा रही हैं कि कोई शिक्षक की मतलब कोई सीट नहीं खाली है, शिक्षकों की संख्या सरप्लस है। भविष्यवाणियां तो हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो भी करते थे। जब यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, 27 नवंबर को होना था, सन 27 नवंबर था 2021 था, उस समय होना था। उन्होंने भी भविष्यवाणी किया था कि 1 महीने में एग्जाम करा लेंगे, लेकिन एग्जाम 1 महीने में नहीं हो सका। आप देखे थे कोरोना काल में जबरदस्ती अपने रुआब को दिखाने के लिए माननीय बाबा जी आपको पता है, बुलडोजर बाबा, इन्होंने एग्जाम कराया। सारे एग्जाम बैन थे, लेकिन बच्चों ने यूपी टेट का एग्जाम दिया। तो क्यों शिक्षक भर्ती के लिए कोई कह नहीं सकता कि कब, यह तो सभी लोग बता रहे हैं कि शिक्षक भर्ती है, लाखों पद खाली हैं, लेकिन कब आएगी, कितनी भर्ती खाली है, पूरा ये तो पता है, लाखों भर्तियां लाखों सीटें खाली हैं, है ना। लाखों शिक्षक हर साल रिटायरमेंट होते हैं, वो भी जुड़ता चला जाता है, लेकिन यह कोई बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबकी वही पड़ी है। आप समझ सकते हैं क्या पड़ी है ना। तो सबको एक तरह से खौफ बना रहता है कि कब भर्ती आएगी कब नहीं आएगी, इसका कोई किसी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार से ना ही आप जीत सकते हैं इलीगल मतलब बिना किसी इलीगल माध्यम से तो कोई नहीं जीत सकता, केंद्र से हो चाहे सरकार, चाहे राज्य सरकार से हो। तो लीगल तरीके से हम लोग कार्रवाई करें, और रिपोर्ट इसको जरूर करिएगा बच्चों, आज का जो लगाएगा बिहार के भर्ती के लिए, क्योंकि हमें सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कहीं भी हम एक जगह सेटलमेंट हो लें। ये नहीं देखना है यूपी है कि बिहार है, पहले एक जगह किसी भी क्षेत्र में हम सेटलमेंट हो लें, फिर इसके बाद जो भी हमारा टारगेट है उसको हम देखते रहते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रीट जरूर लगाना है सारे बच्चों को, इस वजह से कि हमें भी कोर्ट आर्डर आप दिखा सकते हैं इलाहाबाद वाला, वो चीज़ें उपलब्ध हैं, आपको सोशल मीडिया वेबसाइट पर मिल जाएंगी बहुत सारी जगहों आप चाहेंगे। और पीएनपी द्वारा ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि भाई शिक्षक भर्ती के लिए भी बहुत सारे प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन उसको एक तरह से पास नहीं किया जाता है इनके द्वारा, तब जाकर ये सारी चीज़ें होती है। पीएनपी इसमें कुछ नहीं कर सकता, साथ ही ना ही एससीईआरटी कर सकता है, सीधा और सीधा राज्य सरकार ही इसमें शासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो राज्य सरकार के, मतलब आपको पता है बुलडोजर बाबा है इस समय, तो उन्हीं के द्वारा ही संचालित किया जाता है। उनको डीएलएड कराना तो बहुत आसान है, यूपी टेट करवाना तो बहुत आसान है, लेकिन भर्ती निकालना उनके लिए एक तरह से पहाड़ पे चढ़ने के बराबर है। तो वो चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी भर्ती आएगी। जोर शोर से लगे रहना बच्चों, जिस प्रकार से आप धरना कर रहे हैं धरना करते रहिए। जंतर मंतर पर बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, हमेशा रोज़
ये चीज़ें होती रहती हैं, देखने को मिलती रहती हैं, लगे रहिए। ये चीज़ें तो हैं, भर्ती आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन यह कोई डेट नहीं फिक्स है बच्चों कि डेट भर्ती कब आएगी। नमस्कार, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करिए। ऐसे ही स्वादिष्ट सेशन पाने के लिए आप डेली आइए, जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा। धन्यवाद।